लोहारली ते पैदल, कित्थे लोहारली, कित्थे कोठेड़ा, कित्थे मवा चिंडिया, कित्थे टटेड़ा और कित्थे ओयल, कित्थे कड़ो, कित्थे गगरेड़ तक, कित्थे अंबोटा मैं आके पहुँचती थी और इन्हां बच्चों में मैं आके दिखती थी। तो मेरे बच्चे इदा बैठे होंगे थे, मतलब पुराने मकान के बाहर जिदा जिन्हों की माँ मर गई होंगी, नमौड़े होंगे ना, उस तरह होंगे थे बच्चे मेरे तीनों बाहर बैठे। लास्ट वाला साडा दफ्तर हुंदा है। 10वीं ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ शुरू ਹੋਇਆ स्कूल ਤੁਹਾਡਾ। आप उनको सम्मान तो दो, ये दोबारा नहीं मिलेंगे आपको, ये आपकी धरोहर है, इन्हें आप संभालिए, इन्हें किसी कोर्ट केस में जाने की जरूरत ना पड़े। आप उल्टा अगर इनके हक में फैसला आ गया आप हाई कोर्ट चले गए। 16 तरीक 14 तरीक ਨੂੰ ਹੱਪਿਆ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ क्योंकि एक आया ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਘਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, मेरे वास्ते तो बड़ी मुश्किल थी, पर मैं रोना क्या करना, मैं रोना पे ना बच्चों की किस्मत किदा दी थी ये था ना, तो अब करना भी हाँ मजबूरी वास्ते। हूँ कि दसना था उस वेले, पर इन्होंने मेरे बारे तो नहीं सोचा। वहाँ मैंने मना रहा था भी कहना 2.5 लाख रुपया ले लै, तो तू कहना छड़ पर इन्होंने जूनीयर, मैं 2.5 लाख लेना, तो मैं कि छड़ सकती जूनीयर जो होगा कोर्ट कई बच्चे इतने गए होने, हज़ारों बच्चे उन्होंने बच्चे तो ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵੀ ਧੋਤੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਪੂੰਝਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, कंडक्टरी तो की। तो मेरा सवाल फिर से पूनम सूरी से है कि ये कैसी सोच है, ये संस्थानों की कैसी सोच है कि आप उन लोगों के खून पसीने का कोई मोल ही नहीं डालते। ये 1936 का बने जी ना जी। असी मतलब भुजिया फैक्ट्री चो थले ते लियाना, एक फैक्ट्री होंदी थी, हाई स्कूल तो भरना पानी, उत्थे भी मतलब सिर कड़े चकने, आंदियां बच्चियां ड्रमां च पाना, पक्के नहीं करने दा ना लिया ही नहीं। तुसी 5 नहीं तुसी 8 साल मगरों मैंने कर देंदे तां भी था, पर मेरे बारे तइयां इन्होंने कुछ नहीं सोचा। काम मैं छड्डिया कोई नहीं, मतलब मना कासी की गल कीती नहीं, बुरा किसी ने लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, बड़े प्यार ना हंस के ही करती रही मैं। बाकी ये है कहना है फिर इन्होंने जिसला केस लगाया तो फिर मैनू दबके लपे मारना, मित शर्मा जी ये तो मैंने दबके लपे मार। फिर 2 बारी मैं 2-3 बारी असी शिव कुमार शर्मा ने पूछा भी कि सर तुसी सानू क्यों नहीं पक्के किया, इन्ने साल हो गए, तो उन्हें बोलना नहीं, मुँह तो कुछ भी नहीं मेरा कुछ ये नहीं हैगा, तो मैं नहीं कुछ भी नहीं कर सकता, बस ये गल्लां सानू करानियां, अगे तो असी बोलना नहीं। फिर उन्हें अपनी बेटी साल दे विच ही उन्हें पक्की कर दी। एक मिनट, प्रिंसीपल ने अपनी बेटी सुधा शर्मा अपनी बेटी साल दे विच पक्की, और भी टीचर थे उन्होंने भी जो मुँह लिया थे 2-2 साल दे विच, ये कोर्ट दे विच असीं नेट दे विच दिखिया, उत्थे सानू पता लगा। दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपका रवि रौनखर। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से डीएवी अम्बोटा जिस मिशन के साथ शुरू हुआ था वो अब उस दिशा से भटक चुका है। यानी कि ये जो आर्य समाज के स्कूल हैं या फिर दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जिनकी स्थापना महात्मा हंसराज ने की थी, अब उन स्कूलों के हालात अगर आप देखेंगे तो वो किस तरह एक तरह से एक कॉर्पोरेट की तरह, दुकानों की तरह चल रहे हैं। फीसें हर साल बढ़ती गई, लेकिन वो कर्मचारी जिन्होंने अपने खून पसीने के साथ इस स्कूल को सींचा था, और मेरे साथ मैं आज आपको एक ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो कि इस स्कूल की आप कह सकते कि फाउंडिंग स्टाफ की मेंबर थी। मेरे साथ इस वक्त रेखा रानी हैं जो कि सन 1988 14 अप्रैल सन 1988 अम्बोटा की इस सरां के बीच यही हवन यज्ञ हुआ था और इस स्कूल की स्थापना की गई थी। आज ये स्कूल एक बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है और हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ के अच्छी जगह पर सेटल हो चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने
जिन लोगों ने अपनी मेहनत के साथ लगभग 3-3.5 दशक तक इस संस्थान की सेवा की, आज उनके साथ क्या हो रहा है, आज हम उस पर बात करेंगे। रेखा जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਜੀ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 ਨੂੰ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਏ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਆਇਆ ਦੀ। ਆਇਆ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ साफ सफाई दिखनी, बच्चों को बड़े प्यार ना रखना, अपनी माँ ले हाथ जैसे हम उनके माँ हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमने उनको बड़े प्यार से रखना, बड़े बास में चढ़ाना, उतारना, पकड़ के उतारना, पकड़ के चढ़ाना, साडा यही काम था। और कमरों की सफाई भी करनी। हाँ जी। कितने साल ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਡੀ ਵਿੱਚ? ਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ 30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਟਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ कहना छुट्टी नहीं लभदी थी तो मेरे सैन होंदे थे, तो उसके बाद विच कनैक्टरां नूं कहना छुट्टी लभदी थी। जी रेखा जी, ये दसो कि तुसी 88 च ज्वाइन कीता। हाँ जी। 2018 च तुसी रिटायर होए है ना? हाँ जी, अगस्त दे, हाँ जी 18 च अगस्त दी 31 तरीक नूं मैं रिटायर हो गई। ठीक है, 30 साल तुसी काम कीता। 30 साल काम कीता। हाँ जी। उस वक्त जिन्हां टीचर्स ने या फिर कर्मचारियों ने उस वक्त ज्वाइन किया हा संस्थान, या तो बाद भी कई सारे आई गए, क्लर्क आई गए, टीचर हुए कई। हाँ जी। क्या वो रेगुलर हो पाए? वो रेगुलर जी बाद च ਤਾਂ ਉਹਨੇ रेगुलर कर ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਤਾ। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ? नहीं जी, मेरे नाल ਤਾਂ जी एक मैं ही थी, एक मेरे नाल था बंदा पेन था, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ फिर शिव कुमार ने पक्का कर ਦਿੱਤਾ था। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? जिसला मैं ज्वाइन किया हाँ, मेरी बेटी जो छोटी थी ना जी वो 3.5 साल दी। 3.5 साल दी। हाँ जी, उससे बड़ी जरा कम तो ताल ताते का ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਉਤਾਰਨਾ ਚੜਾਣਾ? हाँ जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ? ਸਵੇਰੇ ਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਦੇਖੋ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਜੀ। हाँ जी, ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਣੀ, 2 ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ थे। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦੀ थी, 5:10 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ थी ਗਗਰੇਟ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸਕੂਲ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਹਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਲੋਹਾਰ ਲਈ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਲ ਰਾਲ ਕੇ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ थे। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦੇ थे, ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ थे, बैल रखे थे। मेरे वास्ते तो बड़ी मुश्किल थी, पर मैं रोना क्या करना, मैं रोना पे ना बच्चियां दी किस्मत किद्दां दी थी ये था ना, तो अब करना भी मजबूरी वास्ते ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ था उस वेले, पर इन्होंने मेरे बारे ਤਾਂ नहीं सोचा। उस तो बाद देखो जी भी कहना ये भी किया, चलो सारा ही कहना है। फिर बीच मैनू इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ थे उन्होंने मैनू बीच ही कहना ਲੈਟਰਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। हाँ जी। और वो है कि मैं 15 साल रेगुलर किया, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ है कि मैनू 300 रुपया ਦਿੰਦੇ थे, ਉਹ ਨਹੀਂ मैं मुक्कदी। 300 रुपये 400 मेरी फिर तनख्वाह हुई थी, क्योंकि 50-50 बढ़ाते थे, तो ये 300 रुपये मैंने लहदा मिलता था। चलो उसके बाद इन्होंने कोई ये नहीं किया। 2-3 बारी असी शिव कुमार शर्मा ने पूछा भी कि सर तुसी सानू क्यों नहीं पक्के किया, इन्ने साल हो गए, तो उन्हें बोलना नहीं, मुँह तो कुछ भी नहीं मेरा कुछ ये नहीं हैगा, तो मैं नहीं कुछ भी नहीं कर सकता, बस ये गल्लां सानू करानियां, अगे तो असी बोलना नहीं। फिर उन्हें अपनी बेटी साल दे विच ही उन्हें पक्की कर दी। एक मिनट, प्रिंसीपल ने अपनी बेटी सुधा शर्मा अपनी बेटी साल दे विच पक्की, और भी टीचर थे उन्होंने भी जो मुँह लिया थे 2-2 साल दे विच, ये कोर्ट दे विच असीं नेट दे विच दिखिया, उत्थे सानू पता लगा। ये एक बड़ी बात है कि एक प्रिंसिपल आते हैं और उनकी बेटी को जल्द ही रेगुलर कर लिया जाता है। हाँ जी। लेकिन एक आया जो कि शुरुआत से इस तरह से जिनका सफ़र शुरू होता है डीएवी के साथ, वो 30 साल बाद भी रेगुलर नहीं हो पाती हैं। मैं आपको बता दूं कि रेगुलर होने का मतलब ये है कि उनको एक अच्छा पे स्केल मिल जाता है। दर्शकों, बड़े बड़े संस्थानों की ये जिम्मेवारी होती है कि जो व्यक्ति सबसे पीछे है, जो सबसे कतार में सबसे पीछे है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, ज़रूरतें तो सभी की हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है वो ऐसे लोग हैं, पियन, चपड़ासी, माली, ड्राइवर, कंडक्टर। अगर संस्थान इन्हें रेगुलर सैलरीज देते हैं
तो आप देखिए कि इनको एक सम्मानजनक राशि, एक सम्मानजनक निधि मिलनी शुरू हो जाएगी, उससे इनका जीवन कितना अच्छा हो जाता। अच्छा, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵੀ ਧੋਤੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਪੂੰਝਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਡਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। तो मेरा सवाल फिर से पूनम सूरी से है कि ये कैसी सोच है, ये संस्थानों की कैसी सोच है कि आप उन लोगों के खून पसीने का कोई मोल ही नहीं डालते, उनके संघर्ष का। ये कोई आसान काम नहीं है। एक बच्चा आता है, उसका आजकल तो चलो डाइपर आ दे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे नर्सरी के आते हैं, लैट्रिन बाथरूम में जाते हैं, लेकिन उनकी सेवा करनी कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਥੇਰੇ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। और पानी पिलाना, मतलब तो सोचो सही कि कितना काम कितना होगा। थल्ले ते आए क्या, मतलब पूरी हल्की चढ़ाई जी है ना, है ना, गागर चक्की के ऊपर इत्थे आना, बच्चे ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕਦੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ? ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ था, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ। तो ये जो नमित शर्मा, जिसला असी केस लगाया नहीं, उस वेले जी वो कहना मैडम का क्या नाम था, ये रश्मि मैडम थी, जिसला असी केस लगाया। तो रश्मि मैडम बोलती कि पहले तो बड़ा ही गुस्सा हुई भी, कहना मैंने तो पता था कि तूने केस नहीं लगाना था, पर अब तूने भी लगा लिया। मैंने मैडम देखो मेरी सारी जिंदगी चल गई, अब मैंने 10 साल रह गए रिटायर होने ਨੂੰ। उस वेले 10 साल रहते थे रिटायर। मैं कहा कि मैनू तो कुछ भी नहीं है, मैनू क्या बेनिफिट मिला, मैनू वही 6-7 हज़ार रुपया, वही साले मगरों 1.5 साल मगरों कि 500 ਵਧਾਇਆ, किसी ने 1000 ਵਧਾਇਆ, यही रहा। ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ, पर चलो कोई गल नहीं, असी फिर भी नहीं आए। जिस तरह केस लगाया, पहले केस लगाने के बाद फिर मैडम हो गई। पहले तो बहुत गर्म हुई कि मतलब मैनू नहीं पता था कि तय केस लगाना। उसके बाद विच चलो कहते कि केस नू मतलब लेंदे मत, तुसी चले रहन देने, अब मिलेगा कुछ ना कुछ। चलो वो भी हुई। जब ये आया तो इसने तो कहना ये है, लो जी मैं तो कुछ नहीं दूंगा, अब जो मर्जी करना कर लो, ऐसे करे ये। कहते मेरे को कुछ नहीं हैगा, मैं नहीं कहना करूँगा कुछ भी नहीं, केस लगाओ और लगाओ। इसने तो ये ऐसा दिमाग आया। सो उसके बाद तो मतलब जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं उसके टाइम में आपको ज़्यादा दिक्कतें आई? हाँ जी, वही ना, पिछले ने सोचा नहीं, अगे सानू लेकिन दर्शकों एक जो बात कही है रेखा जी ने कि एक प्रिंसिपल की बेटी को तो रेगुलर कर दिया, लेकिन 30 साल से काम करने वाली आया, उनके लिए वो स्टाफ मेंबर नहीं है। ये कैसा एक इग्नोरेंस है। आपको जो सम्मान देना चाहिए संस्थान को, आपको वो सम्मान नहीं मिला। आपने अपने बच्चे छोड़े, मतलब छोटे छोटे, पता नहीं आप कह रहे हैं कि कैसे पल गए आपको, मतलब है ना। हाँ जी, और ये देखो कनैक्टर ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ थी, ਸੈਨ ਕਰਵਾਣੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਿਆਣੇ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਵੀ ਆਣਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ मतलब मैं बच्चे छड़काना, किसी ने मैंने कराया भी नहीं देना। मैं पैदल लोहार ਲਈ ਤੇ मैं पैदल चलती थी, उम्बोटा कित्थे है, लोहार ਲਈ ਤੇ मैं पैदल चलती थी। मैनू तो अशोक जी ने 2 रुपये भी नहीं कराया भी नहीं दिता। अशोक जी जेडे साडे कमेटी मैंबर थे जिन्होंने ये स्कूल खोलिया था। सो इतने संघर्ष नाल स्कूल चलाया है। हाँ जी, ये स्कूल इयां नहीं चले हो, ये सिर्फ देखो अध्यापक शिक्षक जेडे आ बेशक वो पिलर होंदे किसी स्कूल दा, लेकिन जेड़ा ये स्टाफ है नॉन टीचिंग स्टाफ है ਉਹਦਾ कंट्रीब्यूशन भी घट नहीं है। लोहार ਲਈ कितना किलोमीटर होगा इत्थे ते भाई जी? लोहार ਲਈ कितना किलोमीटर है? 30? हाँ 20? हाँ, उतो देखो पे मैं लोहार ਲਈ ਤੇ पैदल कित्थे लोहार ਲਈ, कित्थे कोठेड़ा, कित्थे मवा चिंडिया, कित्थे टटेड़ा और कित्थे ओइल, कित्थे कड़ो, कित्थे गगरेड़ तक, कित्थे उम्बोटा मैं आके पहुँचती थी। और इन्होंने बच्चों में आके दिखती थी। तो मेरे बच्चे इदा बैठे होंगे थे, मतलब पुराने मकान के बाहर जिदा जिन्हों की माँ मर गई होंगी, नमौड़े होंगे ना, उस तरह होंगे थे बच्चे मेरे तीनों बाहर बैठे। फिर हुण देखो ता भी नहीं किसी ने देखा। तो पूनम सूरी से मेरा फिर से सवाल है कि आप आगे जरा बात करिए, आपको पता लग जाएगा कि डीवी संस्थान ऐसे चले हैं। ये
मतलब मैं तो 20 किलोमीटर चलना मतलब ये है कि घट तो घट ਤੁਹਾਡੇ 1.5-2 घंटे 2 घंटे लग जाते होने। जी हाँ जी। तो क्या 50 पैसे कराया था बेटे, 50 पैसे भी इनके पास नहीं थे ना, तब भी नहीं ना मेरे को किराया देते थे, इनका ये हाल था। उसके बाद मेरे को फिर जब मैंने केस लगाया तो मैडम ने फिर मेरे को सीपरा का काम दे दिया। 5 साल मैंने फिर भी किया, मैं डरी नहीं, बड़ी हिम्मत से। काम थे नहीं मैं लोग की, लेकिन घर का भी काम करना, स्कूल का भी पूरा काम करना, वहाँ 6 बज जान, सारा काम करके फिर आना। तो इन्होंने मेरे बारे तभी मैंने सोचा। देखो इस स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम डीएवी के ऊपर स्टोरी इसलिए कर रहे हैं कि डीएवी कोई कमर्शियल या फिर फॉर प्रॉफिट संस्थान नहीं है। इनके संस्थापकों का जो विजन था, जो जिस मिशन को लेकर वो चले थे, वो ये था कि हम भारतीय बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ हमारी वेदों की शिक्षा देंगे ताकि वो समर्थवान बन सकें और पूरे भारतवर्ष में या दुनिया से वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। और डीएवी ने ये काम बखूबी किया। कई दशकों तक डीएवी अच्छे से चलते रहे और इसने एक से एक काबिल शख्सियतों को प्रोड्यूस किया है, जिसमें चाहे इवन 2 पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक डीएवी कॉलेजों से पढ़े हुए हैं। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या फिर और इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हमारे राजदूत रहे हों, दुनिया भर में कहीं भी जब कोई पंजाबी पहुंचता था, ये मैंने पढ़ा था, मेरे एक साथी पत्रकार ने लिखी थी बात, कि जब भी दुनिया भारतवर्ष में कहीं भी कोई पंजाबी, वेल एजुकेटेड पंजाबी दिखता था तो वो कहते थे कि क्या तुम डीएवी कॉलेज जलंधर से पढ़े हो। मतलब इतनी बड़ी पूंजी है डीएवी की। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर अम्बोटा में क्या हुआ। एक आया जिसने कि अपना सर्वस्व इस संस्थान को दे दिया, अपने बच्चे नहीं देखे, अपना घर बार नहीं देखा, तब त्याग करके डीएवी अम्बोटा आज जिस कंडीशन में है, जिस स्थान पर आज पहुंचा हुआ, जिस शिखर पर ये संस्थान है, वो इन जैसी कर्मचारियों का, इनके जैसे स्टाफ का वो बलिदान, उनके तप और त्याग का वो परिणाम है। तो एक गल दसो कि रेगुलर तुसी होने वास्ते केस किया। हाँ जी, रेगुलर होना। हाँ जी। सो दर्शकों, जब डीएवी ने न्याय नहीं दिया अपनी सबसे पुरानी कर्मचारी को, तो ये और कुछ कर्मचारी गए लेबर कोर्ट में धर्मशाला। हाँ जी। ठीक है, वहां से ये केस जीत जाते हैं। यानी कि लेबर कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुना चुकी है कि इन्हें रेगुलर पे स्केल मिलना चाहिए। डीएम देता था ना फिर रेगुलर स्केल ना जी, ऑर्डर आई है, फिर क्या हाई कोर्ट मानता नहीं ना, ये मैं नहीं दूंगा, जो मर्जी कर लो, देता नहीं ना, सानू कुछ नहीं देता। ਹੁਣ हाई कोर्ट से चले गए। तो दर्शकों, फिर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फिर स्कूल जो है वो हाई कोर्ट चला जाता है। हाँ। वो कहता है कि हम इन्हें अधिकार नहीं देंगे। अब आप सोचिए, मैं डीएवी के उन एलुमनाइज को भी संबोधित कर रहा हूँ कि आप देखिए कि आपका जो संस्थान है, आपका जो अल्मा मैटर है, जहाँ से आप निकले और आज आप अपने जीवन में जहाँ जहाँ जिस स्थान पर आप तरक्कियों की उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो इनके बारे में भी सोचिए, इनकी भी हेल्प करिए। इनका जो अधिकार है, ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है या आउट ऑफ द वे है। ये इनकी जायज़ मांग है। इन्हें इनका रेगुलर पे स्केल मिलना चाहिए और मुझे लगता है कि इनको मांगने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। जिसने डीएवी को यहाँ तक पहुँचाया उनमें से एक सिपाही तो ये भी हैं। हाँ जी। मैं केवल सोचता कि अगर जेड़े महात्मा पुरुषों ने इन्हां स्कूलों ਨੂੰ बनाया था ना, बनाया था, हाँ अगर वो अज होंदे या वो जी सोच वाले बंदे अगर अज होंदे तो मैनूं लगदा नहीं कि तुहानूं ये चीज़ मंगने की लोड़ ही पौनी है। मंगने दी ना सो जी, वही ना, क्या जरूरत थी फिर तो सानू, वही ना। दिमाग च कई बारी आंदा, मतलब चक्कर तक घूमदा ही ना, मतलब इन्ने साल कमाया और पिछे तो फिर कुछ ना मिलिया। वो तो फंड तो देना ही था, फंड तो जो साडी तनख्वाह का फंड कटाउणा वो तो देना था। वो जो 2-3 मिल गया वो क्या होया, वो तो कुछ नहीं ना होया। ये है ना। डीएवी से और खबरें भी आ रही हैं दर्शकों। मैं इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूँ। डीएवी कई कॉलेजों से ऐसी शिकायतें आती हैं कि मैनेजमेंट के लोग या फिर वहाँ के जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार ही अच्छी जो पोस्टें होती हैं, चाहे लेक्चरर की या फिर एनी टीचिंग नॉन टीचिंग, उसमें वो अपने लोगों को, अपने जो भाई भतीजावाद जो डीएवी संस्थानों में शुरू हो चुका है, उसके कई एग्जांपल्स हमारे केस लगाया। तो मैंने मना रहा था भी कहना 2.5 लाख रुपया ले ले, तो तू कहना छड़ पर आई ना नो जूनियर, मैं
मैं 2.5 लाख लेना नहीं तो मैं कितना छड़ सकती हूँ जूनियर जो होगा कोर्ट च। ये तो अभी नहीं बोलिया हाँ कि ये प्रिंसीपल है निमित शर्मा ने 2.5 लाख रुपए ले लो। हाँ जी मैंने अंदर स्पेशली बुलाया कोई बंदा आया था वो कहते कि मैं तो शिमले से आया हूँ सियाना जिहा बंदा हाँ मैंने हाँ जी सर दसो कहते भी कहना क्या पे मतलब किदा तुसी नौकरी किते जिद्दां जैसे हूँ मैं बोलिया ना इसी तरह मैं सब कुछ बताया उन्होंने कहना ये है कहते कि कहना ये निमित शर्मा कहता भी कहना सारी गलबात मेरी सुनी उसके बाद मेरे को बोलता कि मतलब कहना इनको रेगुलर तब नहीं किया कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। वो कहता कि निमित जी जे पढ़े लिखे नहीं थे ना तो रखने ही न सोए कह रखे क्यों रखे उन्होंने ये बात की उसके साथ नहीं प्रिंसिपल से क्यों पूछे कि जब किसी बच्चे का डायपर चेंज करना तो आपको कितनी पढ़ाई आनी चाहिए या फिर जब आपने 20 किलोमीटर पैदल चल के आना तो कितनी पढ़ाई आपको चाहिए, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, या फिर 3 किलोमीटर से जब आप पानी का इतना बड़ा घड़ा उठा के लाती हैं तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी डिग्री उस वक्त काम करेगी या फिर आपका परिश्रम काम करेगा। इतना डर लगता है कि मतलब इतना 100 मेरे का कितना पुजी फैक्ट्री वाली खूह है तो इतना ढूंढे से सन तब बेटे इतना डर लगता है कि पिछों पैर छुट्टे तक गए ये मतलब लज्जुनो कर दे पानी। अच्छा इदा खिंचते थे पानी। अच्छा टूटी नहीं लगी हो? टूटी नहीं थी लगी। अच्छा टूटी है नहीं सब जानते टूटी नहीं थी लगी बिचे तो नेरा सुईदा था लैटरिंग करनी वो भी साफ करनी है सारा काम मत कहना करते थे। और अगर कोई बच्चा लैटरिंग कर दे तो फिर ये जो लोग हैं ना जो ऐसी बातें करते हैं वो तो नाक पे रुमाल रख के निकल जाएंगे वहां से। तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते, कोई भी डिग्री ये काम नहीं कर सकती है ना। इसके लिए डिग्री नहीं चाहिए भाई, इसके लिए जमीन से जुड़े हुए लोग, इस तरह के परिश्रमी लोग जिन्होंने इन संस्थानों के लिए अपना सब कुछ दे दिया लेकिन संस्था ने इनको मतलब इतना बेगानगी की तरह आपके साथ पेश आया। जो कतना बने साडा चेयरमैन था बने फैक्ट्री वाले कत्था फैक्ट्री वाले वो भी आए, एक दिन ना फाइल लेकर आए मेरे को अंदर बुलाया, कहते कि उसने भी बड़ा जोर लगाया, कहते कि कहना हाँ ऐसे बैठे थे मैडम भी बैठी थी जब तो नौ केस लगाया था तो कहते कि कहना हाँ रेखा जी मैं आपको बुलाया। मैं क्या हाँ जी सर दसो। कहते कि आपने केस लगाया मैंने आपको समझा के कि आप केस वापस ले लो, देखो 12,000 रुपया थोड़ी तनख्वाह तो मिलेगा, सब कुछ पीछे से मिलेगा। मैंने सर मैं कहा हाँ जी ठीक है। तो मेरे कमेटी वाले भी 2 कुछ सियाने बुजुर्ग होना है नहीं वो भी बैठे थे, कहते कि हाँ बेटे मतलब लपे अपनी करना हाँ बेटे तूने कहना कर लेना था, देखो तेनू कहना है बेनिफिट मिलना था इतना करना। मैं सुनती रही, मैं क्या हाँ मैंने एक बार बात बोली, मैं क्या चाचा जी अब कहाँ अब आप बोल रहे हो अभी मेरे को, मैं क्या पहले कहाँ थे जब मैंने केस लगाया, हूँ आप मेरे साथ बात कर रहे हो तो पहले कहाँ थे। मैंने शुरू से कहाँ कितने साल हो गए मेरे को स्कूल में, मैं क्या मैंने स्कूल अपने हाथों से बनाया, मैंने बच्चे भी लैट्रिन बाथरूम जो भी था भुजिया फैक्ट्री कहना और हाई स्कूल तक कितना ऐसे पानी ढोया। मैं क्या कहना ये है एक भी 2 आया थी यहाँ से तो चलो एक तो छोड़ के चले गई थी फैक्ट्री में, मैंने तो नहीं छोड़ा, मैं तो यहीं भरी रही। मेरे को इतना जोर लगाया बिजली दफ्तर में मेरे को नौकरी मिलती थी, आज मैंने उधर 18,000 रुपया पेंशन मिलनी है मेरे को। तो कहना ही है कि फिर मेरे को बोलता हाँ आप बच्चों जैसे जिदें कर रहे हो तो कहना ही है क्या कहना नहीं माना आपने ये है। मैं लिया चाचा जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਮਿਲਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਦੀ ਪੀਐਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਮਿਲਾ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪੀਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ ਫਿਰ छड्डी जी मेरे जो शिव कुमार सर हैं इन्होंने बस उस बंदे को नठा दिया ना 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 मेरी बहुत अच्छी आया मेरे इतना काम संभाल ले ये इतना है जिम्मेवारी। दर्शकों ये पहला केस नहीं है, यहाँ पर कई लोग अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़ के इस संस्थान से जुड़े थे कि उन्हें लगता था कि यहाँ पर उन्हें अच्छा सम्मान मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ भी इनके साथ धोखा हुआ। तो आपका कहना मतलब अगर आपने ज्वाइन किया तो 18,000 आपकी पेंशन होती, हाँ जी जे उधर लेकिन यहाँ पर आपने 30 साल लगा दिए, आप 18,000 तनख्वाह भी नहीं ले पाए। तनख्वाह भी नहीं। तो ये कहानी थी रेखा रानी की, डीएवी संस्थान से जुड़ी हुई। इस डीएवी संस्थान की फाउंडर मेंबर कह सकते हैं, सबसे सीनियर कर्मचारी में से एक, जो कि 2018 में रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लगभग 2.5 साल के बाद भी इन्हें इनका हक नहीं मिला है। तो डीएवी संस्थानों के जितने भी पदाधिकारी हैं,
आपने ये संघर्ष देखा होगा कि कैसे ये संस्थान बने हैं, ये यूं नहीं बन गए। इनके लिए प्रिंसिपल से लेके टीचर्स, एवरीबॉडी, हर किसी का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन आप उनको सम्मान तो दो। ये दोबारा नहीं मिलेंगे आपको, ये आपकी धरोहर है, इन्हें आप संभालिए, इन्हें किसी कोर्ट केस में जाने की जरूरत ना पड़े। वही ना। आप उल्टा अगर इनके हक में फैसला आ गया, आप हाई कोर्ट चले गए। धन्यवाद। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी कि डीएवी का जो इतिहास है इस तरह से शुरू हुआ स्कूल तक। अच्छा, दफ्तर कितना होता है? ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ। ओके, क्लासा कितना लग रही है? क्लासा ਕਲਾਸਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ अंदर। ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, तो तुसी ज्वाइन काल किया है, तो स्कूल काल आए? ਸਕੂਲ ਸਾ ਆਈ ਥੀ ਜੀ ਮੈਂ क्या नाम 88 ਚ 16 ਤਰੀਕ ਜੋਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। आओ, मतलब चलो कोई जगह दिखनी है। ਹਾਂਜੀ छोटे बच्चे की केयर करनी। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਲੈਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚੜਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जी जी, ਹਾਂਜੀ यानी कि क्योंकि एक आया दा काम जेड़ा एक मां वर्गा काम है ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ। है ਹਾਂਜੀ ना, ਹਾਂਜੀ घरे ते बाहर भी एक मां जेड़ी है स्कूल च हुंदी ही। ਸਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ठीक है, तो तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਜੀ ਜਾ ਦੇਖੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਥੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਦੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ retire ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਥੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 1936 ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਸਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਇੱਥੇ ਹਨ।